आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए मई 2025 के दूसरे हफ्ते से लेकर महीने के आखिर तक होने वाले खास ग्रह परिवर्तनों की, जो आपकी जिंदगी के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। मई में होने वाला यह बड़ा गोचर आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, यही है आज की चर्चा का मुख्य विषय। चाहे आप बिजनेस में हो या नौकरी पेशा, यह जानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में सितारे आपका कितना साथ देंगे। क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी या रणनीति में बदलाव जरूरी होगा? अगर आप छात्र हैं तो ये समय आपकी पढ़ाई और एकाग्रता पर कैसा असर डालेगा? आपकी लव लाइफ, रिश्ते, पार्टनर के साथ तालमेल, करियर की दिशा, सेहत की स्थिति या फिर विदेश से जुड़ी योजनाएं, इन सब पर यह ग्रह बदलाव क्या असर डालेगा, यही सब आज हम विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप वृश्चिक राशि से हैं या किसी वृश्चिक राशि वाले के जीवन में जुड़े हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। इसलिए इस वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि मई का महीना बाकी सभी महीनों की तुलना में काफी निर्णायक साबित होने वाला है। दरअसल इसी महीने वो आधारशिला रखी जाएगी जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बड़े बदलावों का कारण बनेगी। खासतौर पर राहु और केतु जैसे रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह, जिन्हें कलयुग का शासक भी कहा जाता है, जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो वो केवल उस दिन नहीं बल्कि उससे पहले ही अपनी ऊर्जा फैलाना शुरू कर देते हैं। इनका गोचर 18 मई 2025 को तय है, लेकिन इसका असर आप शुरुआत से ही महसूस करना शुरू कर देंगे। चाहे वो मानसिक अस्थिरता हो, अचानक फैसले लेने की प्रवृत्ति हो या कुछ नए अवसरों का उभरना, शनि की तरह ये धीरे धीरे नहीं चलते। राहु केतु की चाल अप्रत्याशित होती है और इनका प्रभाव अचानक और गहरा होता है। तो अगर आप अपने जीवन में आ रहे इन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तनों को समझना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद मई महीने की 14 तारीख को ज्ञान, आस्था और विस्तार के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर करेंगे, जबकि बुद्धिमत्ता और संवाद के कारक राजकुमार बुध पहले ही 7 मई 2025 को अपनी चाल बदलेंगे। इस पूरे महीने शनि और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में बनी रहेगी, जो रचनात्मकता, संतान और प्रेम संबंधों से जुड़े विषयों को प्रभावित करेगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अहम बात यह होगी कि आपके लग्नेश मंगल पूरे महीने आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। जो लोग ज्योतिष की थोड़ी भी समझ रखते हैं वे जानते हैं कि जब किसी राशि का स्वामी भाग्य, कर्म या लाभ भाव में बैठता है तो वह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होकर जीवन की घटनाओं की दिशा को निर्धारित करता है। मंगल का इस समय भाग्य भाव में होना एक मजबूत संकेत है कि वो सभी काम जो लंबे समय से अटके पड़े थे या जिनमें प्रगति नहीं हो रही थी, अब गति पकड़ सकते हैं, जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक देना और दरवाजा अपने आप खुल जाना। यह समय आपके लिए अवसरों की खिड़कियां खोल सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो लंबे समय से अटके कामों में गति आ सकती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी इस समय आपका पूरा साथ देते नजर आ रहे हैं। जो कुंडली इस वक्त मेरे सामने है वो आपकी चंद्र राशि यानी वृश्चिक को आधार बनाकर तैयार की गई है, इसलिए यह विश्लेषण उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक होगा जिनकी जन्म राशि या नाम राशि वृश्चिक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है, आपके जीवन में असली असर उस ग्रह का होता है जिसकी महादशा और अंतर्दशा इस समय चल रही है, और वह ग्रह जिस भाव में बैठा है वहीं से आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। यही वह सूक्ष्म गणना है जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए इस खगोलीय समय को समझें। कौन से रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, कौन से निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं और किन क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। यही है असली ज्योतिष, संकेतों को पढ़ना, समय की चाल को समझना और जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाना। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सही समय पर सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। कौन सी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और किन मामलों में आपको थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एक बेहद अहम खगोलीय घटना की, राहु का गोचर
जो 18 मई को आपके चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस में होने जा रहा है, लेकिन इसका असर उससे पहले ही महसूस होने लगेगा। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को हमारी माता, घर परिवार, अचल संपत्ति और वाहन सुख से जोड़ा जाता है। राहु जब कुंभ राशि में इस भाव में प्रवेश करता है तो वह उच्च स्थिति में माना जाता है, और ऐसे में कई बार जीवन में अचानक से ऐसे मौके आते हैं जो घर या वाहन से जुड़े होते हैं। तो हो सकता है इस समय आपको कोई नया घर मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी का सौदा फाइनल हो जाए, या फिर नया वाहन खरीदने का अवसर बन जाए। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ घट रहा है या आप ऐसी किसी योजना में हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मई में नई कार ले रहे हैं या किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं? आपकी कहानी और अनुभव इस ज्योतिषीय संकेत को और भी सजीव बना सकते हैं। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या लोन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, तो मई का महीना आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था सहजता से हो सकती है और बैंक से लोन अप्रूव होने की संभावनाएं भी काफी मजबूत दिख रही हैं। खास तौर पर वे लोग जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अच्छा मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि इस सकारात्मक समय में एक पहलू ऐसा है जिस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि राहु भले ही उन्नति के द्वार खोल रहा हो, पर वह एक छाया ग्रह है और स्वभाव से थोड़ा रहस्यमय और कठोर होता है। चूंकि राहु इस समय चतुर्थ भाव में है, जो आपकी माता से जुड़ा भाव होता है, इसलिए आपको अपनी मां की सेहत और उनके साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना होगा। कोई भी कहासुनी या गलतफहमी इस समय आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकती है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, लेकिन भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सामंजस्य को नजरअंदाज न करें, क्योंकि सफलता तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वो जीवन के हर पहलू को संतुलित करे। राहु और केतु जैसे गहरे प्रभाव डालने वाले ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतने व्यापक विषय को एक छोटी सी क्लिप में समेट पाना मुश्किल है, खासकर जब बात वृश्चिक राशि की हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बेहद अहम और काम की सलाह देना चाहता हूं। 18 मई से 31 मई के बीच का समय आपके लिए कुछ चौंकाने वाले लाभ लेकर आ सकता है। राहु की दृष्टि इस दौरान गुरु पर पड़ेगी और गुरु अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जो अचानक घटने वाली घटनाओं और रहस्यमय लाभों से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आप लॉटरी या कोई जोखिम वाला छोटा इन्वेस्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पर करना चाहें, तो यह समय आपके पक्ष में हो सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, जो रचनात्मकता, प्रेम और सौभाग्य से जुड़ा होता है। वहीं आपके लग्नेश मंगल भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे किस्मत का साथ भी मिलेगा। जब राहु गुरु पर दृष्टि डालता है तो कई बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं जो आपकी कल्पना से परे हों, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें। तो तैयार रहें, यह समय आपके लिए कोई बड़ा मोड़ लेकर आ सकता है। संभावना है कि अगर आपने पहले कभी शेयर बाजार या स्टॉक्स में कोई पुराना निवेश किया हो, तो मई के महीने में वहां से आपको अनपेक्षित लाभ मिल सकता है। साथ ही अगर आपके परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो इस समय उसका समाधान आपके पक्ष में हो सकता है। कुल मिलाकर जीवन की राह में एक नया मोड़ उभरता दिख रहा है, एक ऐसा मौका जो शायद पहले नजर नहीं आ रहा था। और अब बात करते हैं उस खास सुझाव की जो अचानक लाभ से जुड़ा है। 15 मई के बाद का समय ऐसी ऊर्जा लिए हुए है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर कोई छोटी लॉटरी टिकट खरीदने का विचार कर सकते हैं। ग्रहों की चाल और विशेष योग इस समय अचानक लाभ के संकेत दे रहे हैं, खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सलाह किसी गारंटी के रूप में नहीं है। ये एक संभावना है, एक संकेत है जिसका लाभ तभी मिलेगा जब आप सोच समझकर कदम उठाएं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद की समझ और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें, क्योंकि कई बार भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे खोलना हमारे हाथ में होता है। अगर किस्मत ने साथ दे दिया और वह लॉटरी सच में निकल गई, तो आपकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आ सकता है, ऐसा मोड़ जो आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दे।
आज के समय में कई लॉटरी योजनाएं लाखों नहीं करोड़ों तक के इनाम दे रही हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर थोड़ा सा पैसा सोच समझकर निवेश करते हैं तो यह एक अवसर बन सकता है। मैं यहां किसी भी तरह की लत या असंयमित निवेश की सलाह नहीं दे रहा, बल्कि ज्योतिषीय संकेतों की बात कर रहा हूं जो इस समय अचानक धन प्राप्ति, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी या जीवन में नई दिशा मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखा रहे हैं। इसी महीने शुक्र और शनि की युति आपके पंचम भाव में बनी रहेगी, जो कई स्तरों पर असर डाल सकती है। पंचम भाव हमारे बच्चों से जुड़ा होता है, शिक्षा का संकेत देता है, आत्मविश्वास का प्रतीक है और साथ ही जीवन में चीजों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, दैट्स मैनेजमेंट, उसका भी प्रतिनिधि है। तो चाहे आप स्टूडेंट हों, माता पिता हों या किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हों, यह समय है अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और किसी सुनहरे मौके को पकड़ने का। इस महीने शुक्र और शनि की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है, जो आपके प्रेम जीवन, निवेश और रिश्तों से जुड़े मामलों पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। इस संयोजन के कारण आपकी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति का आना संभव है, जो आपके लिए खास और अहम साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर किसी बदलाव की तलाश में हैं। वहीं अगर पुरानी लव लाइफ में कुछ समस्याएं थीं, तो अब राहु के प्रभाव से निकल जाने के बाद आपको उन परेशानियों से निजात मिलने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जो रिश्ते या संपर्क किसी कारणवश टूट गए थे, जैसे किसी ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था या कोई आपसी गलतफहमी हो गई थी, उन रिश्तों में अब सुधार होने के योग्य बन रहे हैं। यह समय पुरानी कड़वाहटों को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने का हो सकता है और एक नई दिशा में रिश्तों को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिल सकता है। इस महीने की ज्योतिषीय स्थिति में पुरानी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, उनसे राहत मिल सकती है। वह व्यक्ति जिसके साथ आपके रिश्ते में कभी कोई दरार आई थी, अब आपके जीवन में फिर से लौट सकता है और दोनों के बीच की दूरियां समाप्त हो सकती हैं। साथ ही यह समय नए जीवन साथी से मिलने के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, खासकर यदि आप नए रिश्ते की तलाश में हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह महीना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उनकी सही दिशा आपको खुद का अनुभव और छठी इंद्रिय से मिल सकती है। क्या आपके लिए कौन सा कोर्स या डिग्री सबसे अच्छा रहेगा, इसे लेकर आपके भीतर एक स्पष्ट मार्गदर्शन होगा। इस मार्ग पर चलकर आप न केवल अपनी शिक्षा को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, बल्कि भविष्य में यह निर्णय आपको बड़ा लाभ भी दे सकता है। इसके अलावा आपके प्रबंधन कौशल इस समय शानदार होने वाले हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से संभालने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में निखार आएगा। चाहे आप अपने व्यापार को संभाल रहे हों या किसी नौकरी में लगे हों, इस समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है, जहां आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यह महीना आपको साफ दिशा देगा कि किस क्षेत्र में निवेश करना है, क्या कदम उठाने हैं और अपने परिवार या समाज से जुड़ी जिम्मेदारियों को कैसे पूरी तरह से संभालना है। खासकर जब सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठने वाली है, तो आप इस महीने अच्छे फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में भी नई गर्माहट आ सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं या रेस्टोरेंट में एक साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी लव लाइफ से जुड़े किसी खास तोहफे की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं जब सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, तो यह समय आपको अपने कार्यक्षेत्र और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देगा। अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की दिशा में सूर्य की ऊर्जा आपके साथ होगी, जो आपके लिए स्थिरता और सफलता का रास्ता खोलेगी। अगर आपके कोई सरकारी काम रुके हुए हैं, तो इस समय उन्हें पूरा करने का अच्छा मौका है। आप प्रशासन से संपर्क करके किसी भी अटके हुए काम को फिर से गति दे सकते हैं। अगर आपने किसी नए व्यापार के लिए या नए घर, वाहन या लोन के लिए आवेदन किया है, तो इस समय आपको पूरा समर्थन मिलेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। राजनीति से जुड़े लोग इस महीने किसी बड़े पदोन्नति के साथ
अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आपके पिता के लिए भी प्रमोशन या समाज में इज्जत बढ़ने के संकेत हैं। इस समय सूर्य की ताकत इतनी प्रबल है कि वह आपके स्वास्थ्य समस्याओं, कर्ज और शत्रुओं से जुड़ी सभी मुश्किलों का समाधान कर देगा। जिन स्वास्थ्य समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उनसे राहत मिल सकती है और जो लोग आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, उनकी समस्या भी खत्म हो सकती है। या तो उनका ट्रांसफर हो सकता है या वे खुद ही शांत हो जाएंगे। इस महीने के मध्य तक अगर आपके बॉस या सहकर्मी आपको तंग करते थे, तो अब आप पर दबदबा कायम रहेगा। आपके कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और किसी को भी आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। सूर्य की जो शक्ति इस समय आपके साथ है, वह आपके विभाग और समाज में आपके प्रभाव को बढ़ाएगी। चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हों या अपना व्यापार चला रहे हों, आपका नियंत्रण मजबूत रहेगा। लेकिन 7 मई को बुध का छठे भाव में प्रवेश करने के बाद आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। जैसे ही महीना आगे बढ़ेगा, खासकर 15 तारीख के बाद, खान पान पर ध्यान न देने से स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अपनी देखभाल पर खर्च करना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना इस समय महत्वपूर्ण होगा। जब सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो इस समय आपके प्रतियोगी और विरोधी आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। खासकर यदि आप व्यापार में पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ थोड़ा सतर्क रहना होगा। हालांकि सूर्य के पंचम भाव में होने से आपको किसी भी प्रकार का राजयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति कमजोर मानी जाती है। इस स्थिति में किसी भी बड़े निवेश के लिए लालच से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पार्टनरशिप में थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ साझेदारी में हैं, तो यह समय किसी न किसी तरह की गलतफहमी या मतभेद का सामना करा सकता है। इसलिए अपने रिश्तों और निवेशों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। इस समय आपकी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर व्यक्तिगत रिश्तों में। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहां कुछ तकरार या ईगो से जुड़ी स्थितियां बन सकती हैं, जो थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती हैं। हालांकि इस समय विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं और जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उनके घर में विवाह का कोई प्रस्ताव आ सकता है। ये प्रस्ताव आपके सामाजिक और वित्तीय स्थिति से कुछ बेहतर हो सकता है, यानी आपकी स्थिति को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप जरूर साझा करें। सूर्य के सप्तम भाव में आने से रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन यह समय विवाह या सगाई के मामलों के लिए शुभ साबित हो सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। जब सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो व्यापारियों के लिए यह समय लाभकारी हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। खासकर आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा इस समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए 15 से 31 मई तक हर रविवार को गुड़ का दान करें, चाहे तो मंदिर में या फिर गौशाला में गाय को खिला सकते हैं। इस उपाय से सूर्य के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही 15 तारीख के बाद किसी से फोन पर बातचीत करने से बचें, क्योंकि कुछ बातें आपसे लीक हो सकती हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, खासकर आपकी प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक ग्रह है, और जब वह सप्तम भाव में जाएगा, तो यह आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, जो 14 मई 2025 को आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का होना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जब बात गुरु जैसे शुभ ग्रह की हो, तो यह बदलाव आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है, खासकर
उन लोगों के लिए जो पैतृक संपत्ति के मामलों में उलझे हुए थे, क्योंकि इस स्थिति से आपके लिए लंबे समय से रुके हुए विवाद सुलझ सकते हैं और अचानक कोई बड़ा लाभ आपके हाथ लग सकता है। यह समय आपको उम्मीदों से कहीं ज्यादा सकारात्मक परिणाम दे सकता है। जो लोग रिसर्च, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो रचनात्मक कार्यों में संलिप्त हैं, उनके लिए यह समय काफी लाभकारी हो सकता है। साथ ही जो लोग ध्यान, तंत्र विद्या या किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है, उन्हें भी इस दौरान विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। गुरु का अष्टम भाव में प्रवेश और उसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ने से, खासकर यदि आप कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, कोचिंग या मार्केटिंग जैसी सेवाओं से जुड़े हैं, तो इस महीने आपके लिए गुरु की कृपा से वित्तीय दृष्टि से बड़ा फायदा हो सकता है। इस समय आपका प्रयास और मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति हो सकती है। इस महीने मंगल का गोचर आपके भाग्य के भाव में हो रहा है, जो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर उन कामों में जो अभी तक अटके हुए थे। हालांकि मंगल एक उग्र ग्रह है और यह समय आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है। साथ ही आपको अपने पिता और गुरुओं के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। यह समय आपके जीवन के बड़े मार्गदर्शकों जैसे गुरु, शिक्षक या धर्मगुरु के साथ भी किसी अनबन से बचने का है, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपकी सोच में कठोरता आ सकती है। इसलिए शांति बनाए रखना और समझदारी से काम लेना इस समय महत्वपूर्ण होगा। इस महीने के शुरुआत से ही केतु का प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगा, खासकर आपके करियर और कामकाजी जीवन में। 18 मई से केतु और राहु का परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही केतु के दशम भाव में आने से आपकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम रहस्य में छिपा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कामों को गोपनीय रखते हैं तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को सार्वजनिक करेंगे, नुकसान का सामना कर सकते हैं। इस समय केतु आपके कार्यस्थल पर स्थित है और मैं आपको एक सलाह दूंगा जो आने वाले 1.5 सालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने कार्य और योजना को गोपनीय रखें और धैर्य से काम करें। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है जिसे लागू करके आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर अपने कामकाजी जीवन में कुछ बड़ा बदलाव सोच रहे हैं, तो इस समय आपको चुपचाप रहना चाहिए। चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो या खराब, किसी को भी अपनी वित्तीय स्थिति या नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक आपके काम में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल जाती, तब तक दूसरों से कोई बात न करें। अगर आपको लगता है कि आपके काम में तेजी आई है, तो भी उसे सबके सामने न लाएं, और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो भी शांत रहकर अपनी योजना पर काम करें। अपने विचारों को गोपनीय रखने से आप भविष्य में बड़े लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी स्थिति, चाहे वो आर्थिक हो या व्यक्तिगत, दूसरों को पहले से बताने लगेंगे, तो केतु का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। इस गोचर के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपनी योजनाओं और कार्यों को गोपनीय रखें। अगले 1.5 साल तक अपने बारे में किसी से ज्यादा जानकारी साझा न करें। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उसे दिखावा न करें, और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसे भी छुपा कर रखें। केतु जब आपके दशम भाव में होता है तो वह आपको छुपे हुए लाभ दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको शांत और सजग रहना होगा। हम इस बारे में और विस्तार से बात करेंगे जब हम राहु, केतु और गुरु के गोचर पर अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इन ग्रहों के प्रभाव और उनके लाभ पर चर्चा करेंगे। इस महीने का कुल मिलाकर असर आर्थिक दृष्टिकोण से और हर तरह से आपके लिए सकारात्मक रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी से फोन पर अपनी योजनाओं या हालात के बारे में बात न करें, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। सूर्य का इस भाव में उपस्थित होना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो महीने के मध्य से पहले आपको यह मामला आपके पक्ष में हल होते हुए दिखाई दे सकता है, या यदि आप थोड़ा प्रयास करें
तो सामने वाले से बाहर के समाधान पर भी सहमति बन सकती है। लेकिन जैसे ही सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे, अगर आप किसी से किसी विवाद में उलझे तो यह कोर्ट के फैसले के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और मामला आपके पक्ष में नहीं आएगा। आपका सूर्य जब सरकार और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं तो 15 तारीख के बाद सूर्य नीच भाव में चले जाएंगे, इसलिए आपको इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। चाहे आप एजुकेशन के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हों, बिजनेस के लिए यात्रा करना चाहते हों या वर्क वीजा की तलाश में हो, इस महीने के अंत तक वीजा मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग विदेश में रहकर काम कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए भी यह समय लाभकारी होगा और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस महीने यदि आपकी वित्तीय स्थिति विदेश से जुड़ी हुई है तो आपको वहां से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। अगर आप विदेश में पीआर प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं या वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। विदेश में रह रहे लोगों को भी इस समय अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में स्थित रहेगा और आपके विदेश भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना यह दर्शाता है कि नई नौकरी मिलने के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी विदेश से लाभ मिलेगा। वीजा एक्सटेंशन की संभावना भी दिख रही है। यदि आपने पीआर के लिए आवेदन किया है तो वह भी आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन संबंधित किसी प्रक्रिया में आपको बड़ा लाभ मिलने के आसार हैं। अगर आप इस महीने किसी सरकारी काम से जुड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 मई से पहले का समय आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सूर्य का समर्थन इस अवधि में आपके पक्ष में होगा। यदि आप सरकारी योजनाओं या कार्यों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यह सही समय है, क्योंकि आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें।